गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक फिनॉल। कल मैंने आपको अल्कोहल की प्रॉपर्टीज तक पढ़ा दिया था। अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है फिनॉल। इससे पहले हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स में एराइल हैलाइड्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब हम लोगों को पढ़ना है फिनॉल। तो सबसे पहले जो है फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। फिनॉल को कैसे प्रिपेयर करें? नंबर फर्स्ट, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड salt। पहले हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे। बेंजीन की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे और इट विल फॉर्म SO3H, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन कराइए, फ्यूजन। ये बन जाएगा आपका सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी दोबारा NaOH के साथ रिएक्शन कराइए, दोबारा फ्यूजन करेगा और ये ONe बना ले, Na2SO3 निकल जाएगा। इसकी आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करें, you will get phenol। आपको फिनॉल मिल जाए। तो ये पहली प्रिपरेशन मेथड है जो हमने सल्फोनिक एसिड साल्ट्स के साथ करा। नंबर सेकंड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले प्रिपेयर कर लेते हैं बेटे। ब्रोमोबेंजीन ले लो, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर विल यूज एज ए सॉल्वेंट। हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल O2 के साथ इंसर्शन रिएक्शन हो जाएगी OMgBr। हाइड्रोलिसिस करा लीजिए, you will get phenol। और कौन से तरीके हैं फिनॉल बनाने के, देखिए। नंबर थर्ड मेथड, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है।
डाइजोनियम साल्ट्स प्रिपेयर कर लेंगे, और डाइजोनियम साल्ट होता है N2Cl, एंड डबल बॉन्ड N2Cl। इसको आप वाटर के साथ बॉईल करा, you will get phenol। और कौन से तरीके हैं बेटे? फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, 2 मोल ले लेंगे C6H6 O2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, और इट विल गेट 2 moles ऑफ C6H5OH, that is phenol। Number 5th and a very important method, it is also known as the commercial method of preparation of phenol from cumene, from cumene। Commercial method of preparation of phenol। क्या बन जाएगा? देखिए, क्यूमीन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते वक्त बनाया था। पिछले लेक्चर को देखिए, ये हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के एल्काइलेशन में कराया, इसका ऑक्सीडेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, you will get cumene hydroperoxide OOH। और H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे एसिडिक मीडियम में, एक तो फिनॉल और एक एसीटोन। दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं, बनने वाले दोनों प्रोडक्ट हाईली इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज ए कॉमर्शियल मेथड। तो एक तो आपको फिनॉल मिल जाएगा और एक आपको एसीटोन मिल जाएगा। एक मेथड और है जिसको हम क्लोरोबेंजीन में पढ़ चुके हैं, डोज प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन से NaOH की रिएक्शन कराएंगे, उसको हम लोगों ने डीपली वहां डिस्कस किया है। तो एक मेथड और है जिसका नाम है डोज प्रोसेस, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके। इस तरीके से हम लोग फिनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ वी विल कम ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। Concentrated solution of phenol is a disinfectant, but the dilute solution of phenol is antiseptic। पहली बात तो यही लिखी, concentrated solution of phenol is a disinfectant,
while dilute solution of phenol is antiseptic in nature. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में 11th क्लास में आपने 12th क्लास में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम के टॉपिक में, जिसको केमिस्ट्री इन एक्शन भी कहा जाता है, उसमें डिसइंफेक्टेंट और फिनॉल डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दो चीजें हैं बच्चों। डिसइंफेक्टेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कंपोनेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे बॉडी सेल्स के लिए भी हाईली हार्मफुल। लेकिन एंटीसेप्टिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक्टिव होते हैं, हमारे बॉडी सेल्स के लिए पैसिव होते हैं, हमारे बॉडी सेल्स पर किसी तरीके का कोई बैड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, उसको एंटीसेप्टिक कहा जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द एंटीसेप्टिक एंड द डिसइंफेक्टेंट। द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज disinfectant while the dilute solution of phenol is antiseptic in nature. Phenols are acidic in nature. तो दूसरा पॉइंट है हमारा, and this is the main difference in between the phenols and aromatic alcohols. Phenols are acidic in nature. Acidic in nature. ये एसिडिक इन नेचर होते हैं बच्चों फिनॉल्स। तो जो एसिडिक इन नेचर फिनॉल्स होते हैं, इसमें जरा एसिडिक प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें। अब हम एसिडिक प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं। तो बेटे फिनॉल्स नेचर में एसिडिक हैं, और ये फिनॉल्स जैसे ही आप वाटर में डालेंगे ये आयनाइज कर और बनाएगा फिनॉक्साइड आयन और H3O पॉजिटिव। ये इसका एसिडिक नेचर। यहां से दो एक बातें और हमको समझ में आती हैं। भाई फिनॉल्स को सोडियम मेटल के साथ करो, C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव और हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड, तो हाईली एक्टिव मेटल, स्ट्रॉन्ग बेस इनके साथ रिएक्ट कर रहा है। बेटा फिनॉल को थोड़ा वीक बेस NaOH इसके साथ डालिए, यहां पर भी रिएक्शन होगी, C6H5O नेगेटिव Na, सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर। लेकिन जब हम फिनॉल को NaHCO3 के साथ इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो। कहने का मतलब भाई आप जानते हैं कि अल्कोहल्स NaOH के साथ ट्रीट नहीं होते। फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट कर गया, फिनॉल के अल्कोहल्स के कंपैरिजन में फिनॉल एक अच्छा एसिड है, लेकिन NaSCO3 इसकी बेसिक नेचर
काफी ज्यादा डिक्रीज कर गई क्योंकि H2CO3 के साथ बना हुआ साल्ट है और इसके साथ रिएक्शन नहीं। बेटे अगर मैं फिनॉल का थोड़ा सा एसिडिक नेचर बढ़ा दूं, जैसे मैं फिनॉल का एसिडिक नेचर बढ़ा दूं पैरा पोजीशन पे NO2 लगा के, तो ये NaHCO3 के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है विद इफरवेसेंस। विद इफरवेसेंस, इफरवेसेंस मतलब झाग के साथ। दिस इज ऑल्सो द टेस्ट फॉर द एसिडिक नेचर। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल इस टेस्ट को देता है क्योंकि इसका एसिडिक नेचर, इसका पीके वैल्यू लगभग कार्बोक्सिलिक ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मैच में आ जाता है, लगभग उसके बराबर पहुंच जाता है। अगर मैं अब आपने एक NO2 लगाया, मैं 2 NO2 लगा दूं तो और तेजी से दे देगा। तो फिनॉल एसिडिक है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है फिनॉल, ये ध्यान रखिए। NaCO3 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व विद इफरवेसेंस। पिक्रिक एसिड बना दूं और तेजी से दे, तो इसका मतलब है कि फिनॉल इज स्लाइटली मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के कंपैरिजन में फिनॉल ज्यादा एसिडिक। चलिए बेटे, फिनॉल हैज स्ट्रॉन्ग प्लस I पावर, thus it gives aromatic, electrophilic, substitution रिएक्शन। बहुत अच्छी तरीके से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता। एक एक करके इसकी रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे बेटे, समझते जाएंगे। सबसे पहला ब्रोमिनेशन। फिनॉल को अगर ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में ट्रीट कराया जाए तो वी विल गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। बढ़िया रिएक्शन होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वाटर एज ए सॉल्वेंट ले लूं, तो मैंने अभी अभी बताया कि फिनॉल को वाटर में डालने पर फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिनॉक्साइड आयन हाईली एक्टिवेटिंग है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। तो फिनॉक्साइड आयन की एक्टिवेटिंग नेचर होने की वजह से तीनों जगह एक साथ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है बेटे। नंबर सेकंड, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन टेम्परेचर एफिशिएंट प्रोसेस है।
टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है। फिनॉल की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराऊं तो मुझे ऑर्थो प्रोडक्ट, और अगर मैं 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराऊं तो मुझे पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, टेम्परेचर एफिशिएंट प्रोसेस, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस। नाइट्रेशन, अगर फिनॉल की डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल मिल जाए। इन दोनों में एक अच्छी प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर और हार्ड इन बॉन्डिंग की, मैं भी समझाता हूं आपको। और अगर इसी की मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 से कराऊं तो मुझे पिक्रिक एसिड मिले। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। बेटे ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती, एग्जैक्टली पहले ओलियम के साथ जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप जुड़ता है और वो बाद में फिर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तीनों जगह NO2 आ जाता है। ये डायरेक्ट नहीं होती, लेकिन हाँ भाई एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती, लेकिन उसने डायरेक्ट बना रखा है इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं, पहले सल्फोनेशन कराना पड़ता है और फिर नाइट्रेशन कराना। चलिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल में, वो जरा ध्यान से देखिए। उसके लिए मैं अलग पेन आपके लिए यूज कर रहा हूं। देखो बेटा, पहली बात एसिडिक नेचर। ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ना, इसके साथ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाता है और ये लेस एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। ये पहली बात। बेटा एक दूसरी भी बात है इन दोनों में, वो भी देखेंगे, इससे क्वेश्चन आएगा बेटा।
क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें पूछी जाती। ऑल्दो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक हो जाता है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। होना चाहिए पैरानाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक, लेकिन होता कम एसिडिक क्योंकि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। दूसरी बात है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो पैरानाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में लेस बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। क्यों? इसमें इंट्रामोलिकुलर होती है, विद इन द मॉलिक्यूल, तो ये सेपरेट हो जाता है, अलग अलग मॉलिक्यूल। पैरानाइट्रोफिनॉल में चेन बन जाती है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर। तो इसमें क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट चेन बनती चली जाती है। तो इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थोनाइट्रो। ये दोनों क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा रेगुलर वे में अगर कहूं तो फिनॉल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डायरेक्टली नहीं देते, ये सिर्फ एल्काइलेशन दे देते हैं। एसिटाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट के साथ नहीं होता, उसकी जगह फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। तो जरा एल्काइलेशन की बात करते हैं। एल्काइलेशन तो दे दे, CH3Cl के साथ in presence of anhydrous AlCl3 आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर मिथाइल ग्रुप आ जाए, एल्काइल ग्रुप। ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर एल्काइल ग्रुप आ जाए, ऑर्थो एंड पैरा मिथाइल फिनॉल। लेकिन अगर आप बेटा एसिटाइलेशन कराना चाहें तो हियर it undergoes Fry's rearrangement. और फ्राइज रीअरेंजमेंट में फिनॉल एसिटाइल क्लोराइड के साथ एसिटाइलेशन करता है और फिनॉलिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है, OCO CH3, जो बाद में एनहाइड्रस AlCl3 के साथ OH COCH3 प्लस OH COCH3। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं बट आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो इसको फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल। तो ये कहना पड़ेगा कि फिनॉल डायरेक्टली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता।
उसकी जगह फ्राइज रीअरेंजमेंट दे। चलिए, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टाइमन रिएक्शन। क्या है? पहला केस, अगर आप फिनॉल का क्लोरोफॉर्म, जितनी क्लोरीन है उतने ही KOH ले लें और KOH के साथ रिएक्शन कराएं, तो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा सैलिसल्डिहाइड बनते। दूसरा केस, फिनॉल की CCl4 और 4KOH के साथ कराइए, ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड बनते। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, मेडिसिनल यूज में काफी काम में आता है ये प्रोडक्ट। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाया जाता है, सलॉल बनाया जाता है, एस्प्रिन बनाई जाती है। ये काम प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं इसी की एक रिएक्शन करा के दिखाता हूं आपको। इसकी एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करें। क्या मिलेगा आपको? मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख रहा हूं, दिखाई दे जाएगा। OCO CH3 और यहाँ पर COOH। ये बेटा HCl यहां से निकल, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसी का नाम एस्प्रिन है, सिर दर्द की दवा। तो ये मेडिसिनल यूज के लिए सैलिसिलिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल एक और रिएक्शन देता है जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। क्या है कपलिंग रिएक्शन? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ रिएक्शन कराइए, पैरा पोजीशन से रिएक्शन हो जाएगी। एंड यू विल गेट
para hydroxy azobenzene, this is a dye. तो ये अगर पैरा पोजीशन पहले से ऑक्युपाइड, तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर से भी रिएक्शन हो सकती है और होती, ये ध्यान रखें। अगली एक लास्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थलीन। थैलिक एनहाइड्राइड फिनॉल के साथ रिएक्शन शो करता है। ये फिनॉल के दो मॉलिक्यूल हैं। और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन शो करो। वाटर रिमूव हो जाएगा। and you will get phenolphthalein. It is a acid base indicator. ये एक एसिड बेस इंडिकेटर। ये आज मैंने आप लोगों को फिनॉल से रिलेटेड रिएक्शंस लिखाई। इन रिएक्शंस को तैयार करो और जो है इससे बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए। इस चैप्टर में अब हमारे पास एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है ईथर, और हम लोग नेक्स्ट में ईथर भी पढ़। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, ठीक है बेटा।